यह कहानी शुरू होती है महर्षि कश्यप से। उनकी 9 पत्नियां थीं। उनमें से एक पत्नी से नागों की उत्पत्ति हुई, जिसमें शेषनाग और वासुकी नाग हुए। सरपारा में जलनाग देवता शेषनाग वंश से है। इसका उदाहरण सरपारा मंदिर में स्थित शेषनाग का वास है। प्राचीन काल में 15वीं जिला शिमला में एक स्त्री का जन्म हुआ। इस कन्या का जन्म द्वापर युग में बताया गया है। कहा जाता है यह कन्या पंडित का परिवार से थी। कन्या महान गुणों से युक्त थी और यह कन्या बाल्यकाल से ही पशुओं को चारा देती थी। फिर एक दिन यह कन्या जल सौर के पास गई और एक कमल को छूने की कोशिश कर रही थी, पर वह कमल उससे दूर दूर जा रहा था। जैसे ही उस कन्या ने उस कमल को छुआ तो सौर से जल देवता प्रकट हुए और उन्होंने उस कन्या को अपने साथ ले लिया और उस कन्या से विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद जल देवता और माता सौर से बाहर निकले और सरपारा के ऊपर एक पत्थर पे आ गए। वह पत्थर आज भी सरपारा गांव में मौजूद है। फिर वह कन्या अपने घर वापस चला गई और कुछ समय के बाद वह कन्या गर्भवती हुई और उसने 9 नागों को जन्म दिया। उस कन्या ने उन्हें गाय का दूध देना शुरू कर लिया। माता उन्हें हर दिन दूध चोरी चुपके पिलाती थी। दूध की कमी होने के कारण नागों की नानी को नागमाता पे शक होने लगा। एक दिन नानी माँ ने नागमाता को अपने साथ खेत काम करने ले गया। खेत से नानी माँ चोरी चुपके घर को आ गई। नागमाता ने नागों को लकड़ी के टोकरे में डाल कर रखा था और किसी गुप्त कमरे में रखा था। उस समय सभी नाग भूख से व्याकुल थे। नानी उस कमरे में पहुंची और नागों को देखकर डर गई। उसके बाद नानी माँ ने उन नागों को जलाने की कोशिश की। वह स्थान आज भी सरपारा में है। एक नाग उस स्टोरी में छुप कर रहा। वह नाग आज भी सरपारा देवता यानी जलनाग देवता के रथ में विराजमान है।